दोस्तों साथियों, आइए आज हम मायावती जी के पर वैसे एक दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज मैं फिर बनाने जा रहा हूँ और पहले हम मायावती के विचारों को सुनते हैं, फिर हम अपने विचार प्रकट करेंगे। केंद्र में बसपा की सरकार बनी तो अवध को बनाएंगे अलग राज्य। मायावती। लखनऊ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि केंद्र में बसपा की सरकार बनने पर अवध को अलग राज्य बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। सोमवार को सरोजनी नगर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभा में मायावती ने कहा, अवध को अलग राज्य बनाने की बीते कई सालों से इसकी लगातार मांग की जा रही है। भाजपा और आरएसएस पर नमक के बदले वोट मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन जनता के टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। वो अपने जेब से आपको राशन नहीं दे रहे हैं, आप अपना नमक खा रहे हैं, भाजपा और आरएसएस का नहीं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव की फ्री और फेयर हुआ तो इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार आसानी से नहीं बनेगी। कोई भी जुमलेबाजी, नाटकबाजी और गारंटी काम नहीं आएगी। भाजपा सरकार पर 10 साल से पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को माला माल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यही इनका संगठन चलाते हैं और चुनाव लड़वाते हैं। ये बहन जी ने कहा। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि बहन जी ने कहा कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो बहन जी ये संभव तो था, लेकिन आपने ऐसा पार्टी का गुड़ गोबर कर दिया कि इस पार्टी को कहीं का नहीं रखा। और आप कह रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। सपना देखना बंद करें बहन जी। आप ये देखो कि तुम्हारे जो है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आती हैं, ये गौर करें। तुम्हारा रवैया जो है, जिस समय बसपा शानदार अपना मुकाम हासिल किए थी, तुमने सतीश मिश्रा को मिला लिया। सतीश मिश्रा ने गिन गिन करके जो है पुराने आदमियों को काट दिया। और तुम भी यही चाहती थी कि तुम्हारी जो है वो कैसी थी, कितनी राजनीतिज्ञ थी, कितनी पैसे वाली थी, सब पुराने लोग जानते हैं। और ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कभी तुमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। ये सन 80, 81, 82 की बात है, बता रहे हैं आपको। लेकिन वक्त बदला, कांसी राम ने आपको सर ऊपर स्थान दिया, उत्तर प्रदेश के आप चीफ मिनिस्टर ने बनी। ऐसा नहीं, शासन बहुत अच्छा चला आपका। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी, अगर हम जानते हैं ये हमारा वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं तक तो जरूर पहुँचेगा। अगर हम ज़्यादा व्याख्यान, ज़्यादा डिस्कस करने लगेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और हमारे यहाँ के जो है एक ऐसा समय था कि हर जात के लोग जुड़े हुए थे। सबसे पहले एससी में सारी जातियाँ जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चमार इसमें जुड़ने लगे, ये चमार जुड़े, तो उन लोगों ने जो है देखा कि यहाँ पर तो सारी जातियाँ चल रही हैं, कहीं पासी आगे है, कहीं कोरी आगे है, तो इन लोगों ने पासी और कोरियों को जो है काटना चालू कर दिया। हम अपने उन 9 को कई जिलों की कहानी बताएं कि हर जिलों में जो है धीरे धीरे करके ये लोग काट दिए गए। उनके साथ क्या हुआ है हम इसके विषय में नहीं बताना चाहेंगे, क्यों लंबा। और चमारों की अदूरदस्ता या अपना खुदगर्जी की वजह से पार्टी जमीन पर चली आई। आज एससी में अब कुछ लोग बचे हैं जो पार्टी को चाहते हैं। चाहते तो हम भी हैं, लेकिन किसके लिए, किसके लिए चाहें?
तो अब ये बातें जो है सपना देखना बंद करो और ये देखो कि तुम्हारा अस्तित्व बसपा में कैसे बना रहता है, कैसे तुम्हारी जो है टिकट के बदले कमाई का जरिया बना रहे। और इसका दोषारोपण दूसरे पर मत दो, अपने समाज पर दो, चमार भाइयों पर दो, जो दोगले तुम्हारे साथी जुड़े हुए थे उनको दो, सतीश मिश्रा को दो, और बाद में जो बचा खुचा था तुमने अपने भतीजे को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अरे कौन बसपा का कार्यकर्ता खुश होगा? जो सन 79-80 से जुड़ा हुआ है, अरे वो विधायक भी नहीं बन पाया है, तुमने संपत्ति अर्जित कर ली और तुमने जो है अपने भतीजों को बना दिया सर्वे सर्वा। खैर पता नहीं कहाँ से ज्ञान चक्षु आपके खुल गए और आपने उसको जो है सारे अधिकार छीन लिए। आपके सामने एक सलाह है छोटी सी, अगर कोई बीएसपी के ठोस कार्यकर्ता तक पहुंचे, सबको उम्मीदें आपसे थी, हमको भी थी, लेकिन आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी वक्त है पुराने आदमियों को पकड़ें। छोटा सा एक मिसाल दे रहे हैं, मैंने चमारों की वजह से सन 1984 के अप्रैल महीने में रिजाइन दे दिया था, और यानी इसलिए दिया था कि उस जिस बजरंग मास्टर थे, नाम था उनका, भाई चमार थे, और हम कैडर देने गए थे, उसी कैडर में ये भी मिले थे और ये घुलते मिलते चले गए। और एक दिन जो है बाम साहब के, इन्होंने कभी एक पाई खर्च नहीं की होगी किसी DS4 कार्यकर्ता पर, और उसी मीटिंग में जो है इन्होंने कहा कि अब भारती जी जो है DS4 का काम देखेंगे और बसपा का कोई दूसरा, और एक दयादास चमार थे, उनको ये बनाना चाहते थे, वो एडवोकेट थे। लंबी कहानी पड़ेगी दोस्तों साथियों, हमको ये बात इतनी खरी, हमने रिजाइन दे दिया। और उस दिन के बाद से आज तक छोटा से छोटा कर्मचारी बसपा का एक इकाई के तौर पर मुझसे मिलने नहीं आया कि हे बुढ़ऊ तुम बैठे रहते हो तो कम से कम पार्टी में आ जाया करो, कभी एक भीड़ें बढ़ेगी। ये नीच कौम की कहानी है, दलितों की कहानी है, चमारों की कहानी है। उन्नाव में कई ज़्यादातर जो है चमार बिरादरी के जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुए हैं और उनकी सोच वैसी ही है। तो बस दोस्तों साथियों, हम ये वीडियो कैसा लगा हम नहीं जानते, आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन हमने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है। और इसका शिकार एक हमारे मित्र आनंद रावत हैं, अगर कोई हमसे मिलना चाहेगा तो हम उनसे मिलवा देंगे। जो कांसी राम सामने उनकी पेशी हो गई और झूठी उन पर ब्लेम लगा दिया गया कि पंकज पासी और आनंद रावत मिल करके जो है मर्डर की प्लानिंग की है चिरैया नाले पर। और ज़्यादा कहेंगे तो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों साथियों, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके बताएं कि कुछ हम ज़्यादा कह देते हैं, या आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ ही जो है हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।